अहाना और मिली करने वाले हैं। दोनों आपस में गुड़िया का बिजनेस दुर्गा देवी होने वाली है। गुस्सा तुम ये दोनों क्या कर रहे हो? हमारे परिवार की नाक कटाओगे क्या? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। शाम का वक्त था। हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थी। हर दीवार मानो ये पूछ रही थी, अब आगे क्या होगा? मिली के लौटने के बाद से घर में जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। पैसों की तंगी, रिश्तों में ठंडापन और सबसे बड़ी बात माँ की चुप्पी। हर कोई अपने अपने कमरे में बंद था, जैसे किसी ने खुशी पर ताला जड़ दिया हो। लेकिन तभी उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अहाना सामने आती है। उसकी आंखों में वही चमक थी, कुछ करने की, कुछ बदलने की। वो सीधे दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ पूजा के कमरे में बैठी है। माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। अहाना गहरी सांस लेकर कहती है, माँ हम और कितने दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमने माँ की मूर्ति के सामने वादा किया था कि इस घर को फिर से संभालेंगे, तो अब वक्त आ गया है माँ, कुछ करने का। दुर्गा देवी उसकी ओर देखती है। उनकी आंखों में थकान तो है, पर भीतर एक सवाल भी, क्या अब भी कुछ बदल सकता है? अहाना आगे कहती है, हम सब मिलकर कुछ बना सकते हैं, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से। पहले तो दुर्गा देवी हल्का सा मुस्कुराती हैं। तुम्हें हर बार कोई ना कोई पागलपन सूझ ही जाता है अहाना। लेकिन इस बार अहाना की आंखों में जो यकीन था वो दुर्गा देवी को भी झुका देता है। वो चुपचाप सिर हिलाती है। ठीक है, बताओ क्या करना है? अहाना के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। वो बताती है कि घर के पुराने कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा है, मिट्टी, रंग, औजार। हम सब मिलकर गुड्डे गुड़िया की मूर्तियां बनाएंगे और बेचेंगे। दुर्गा देवी थोड़ी हैरान होती हैं। हाथ से गुड़िया बनाकर हम घर चल? जी हाँ माँ, अहाना मुस्कुराते हुए कहती है। जब दिल सच्चा हो और मेहनत साफ, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। बस फिर क्या था, घर में नई जान आ जाती है। सब मिलकर तैयारी शुरू कर देते हैं। दुर्गा देवी पुराने कारीगर सौदा काका को बुलाती हैं, जो इस कला के उस्ताद हैं। जैसे ही सौदा काका घर में कदम रखते हैं, पीसी मोनी और पोल्टू की नजरें झुक जाती हैं। उन्हें अपने पिछले किए गए गुनाह याद आ जाते हैं। लेकिन अब वक्त पछतावे का नहीं, कुछ बनाने का था। धीरे धीरे हवेली के उस सूने आंगन में एक नया कारखाना बनता है। सब अपने अपने हिस्से का काम करने लगते हैं। किसी के हाथ में गीली मिट्टी है, किसी के हाथ में रंग, और किसी के चेहरे पर उम्मीद की झलक। लंबे वक्त के बाद हवेली में फिर से हंसी की आवाज गूंजती है। मिट्टी में खेलते बच्चों की तरह सब थकते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं, ये घर बचाने की जंग थी। मिली, जो अब तक अपने पति की मौत के सदमे से टूटी हुई थी, धीरे धीरे इस काम में मन लगाने लगती है। उसके कांपते हाथ अब मिट्टी को आकार देने लगे हैं। हर मूर्ति के साथ उसका दर्द जैसे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। उसकी आंखों में पहली बार सुकून झलकता है। अहाना दूर से उसे देखती है और मुस्कुराती है। देखा माँ, मैंने कहा था यह तरीका काम करेगा। मिली की मुस्कान छोटी थी पर सच्ची थी। वो मुस्कान जिसने सबके दिल को छू लिया। जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। टीमोनी ये सब देख रही थी, अंदर ही अंदर जल रही थी। जैसे ही उसने मिली को मुस्कुराते देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वो जहर घोलती आवाज में बोली, वाह, इसके पति को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह यहाँ हंस रही है, मूर्तियां बना रही है, शर्म नहीं आती? उसकी बात तीर की तरह सबके दिल में चुभ गई। आंगन में सन्नाटा फैल गया। मिली का चेहरा उतर गया। उसके हाथ थरथर आने लगे। आंसू आंखों से गिरने ही वाले थे कि तभी अहाना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा पर आवाज में हिम्मत थी। बस बहुत हो गया तीमोनी, अगर अब तूने मिली के बाद, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके सामने अहाना ने मिली को अपने पास खींचा और कहा, यह घर जितना तेरा है उतना ही मिली का भी है। पूरा परिवार चुप था। अहाना ने जो कहा वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो आगे बोली, तुम सबको शायद पता नहीं, यह हवेली, यह आलीशान घर किसी और ने नहीं, मिली के मम्मी पापा ने बनवाया था। कमरे में बुझली सी गिरती है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखता रह जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ शर्म की झलक है। और मिली, उसकी आंखों में पहली बार दर्द की जगह गर्व दिखता है। दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। वो मिली के सिर पर हाथ रखती है। बेटा, तू सही थी, हम गलत थे। तेरे बिना ये घर अधूरा था। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराती हैं। मिली के आंसू रुकते नहीं।
अहाना उसे गले लगा लेती है। घर की दीवारें जो कुछ समय पहले चिंता से भरी थी अब खुशी से गूंज रही हैं। मिट्टी की खुशबू, रंगों की चमक और रिश्तों की मिठास, सब कुछ मिलकर हवेली को फिर से जिंदा कर देते हैं।